महानगर पालिका ने 24 घंटे से कम का वक्त देकर आगरा रोड पर एक बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। आज तक कहीं भी तोड़फोड़ हुई, कहीं भी डिमोलिशन हुआ, आज तक म्यूनसिपैलिटी ने रिक्शे में घूम के ऐलान नहीं किया कि हम किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। ये पहला कल्याण रोड पे मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से ऐलान हो रहा है ताकि लोग भड़के और भिवंडी का वातावरण जो है खराब करने की कोशिश कर। 15 दिसंबर को हम लोग जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने धरना देने जा रहे हैं। धरना हमारा पीसफुल रहेगा, शांतता से रहेगा। मैं पूरे शहरियों को, क्योंकि आज ये मुसीबत जो है आगरा रोड पे आई है। आगरा रोड पे मुसीबत आने के बाद जो है ये मुसीबत कल्याण रोड पे जा रही है। कल ये मुसीबत जो है पूरे शहर वालों को आएगी और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फंड नहीं है। स्वागत है आपका भिवंडी के सबसे बड़े, सबसे शानदार और सबसे किफायती जलसा ढाबा में। जी हाँ दोस्तों, अब जलसा ढाबे पर आपको मिलेगा भिवंडी स्टाइल डिशेज, साथ ही हाफ चिकन 500 और फुल चिकन 900 रुपए में, वो भी लाजवाब टेस्ट के साथ ही यहाँ का एम्बियंस और यहाँ की सर्विस आपकी शाम को बनाए और भी बेहतरीन। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए जरूर विजिट कीजिए जलसा ढाबा एट निम्बवली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। भिवंडी में तोड़क कार्रवाई के बाद राजनीति गरमाई। एक तरफ जनता अपना हक मांग रही, दूसरी तरफ प्रशासन की मनमानी। दोस्तों, भिवंडी शहर में जिस बेरहमी से तोड़क कार्रवाई हुई उसका साक्षी पूरा महाराष्ट्र राज्य है। और मज़े की बात तो ये है कि ये तोड़क कार्रवाई डेवलपमेंट के नाम पर हुई, लेकिन डेवलपमेंट पर लोगों को कुछ नहीं मिला। लोगों से उनका घर और उनकी दुकानें छीन ली गई, लेकिन मुआवजा क्या मिलेगा अभी तक कोई तय नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस पार्टी के भिवंडी जिला अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने एक मोर्चे का ऐलान किया। 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे भिवंडी महानगर पालिका के सामने धरना मोर्चा दिया जाएगा, जिसमें पीड़ित दुकान मालिक और घर मालिक उनको मुआवजा क्या मिलेगा उसकी मांग रखी जाएगी। प्रेस को बुलाने का अहम मकसद ये है कि कल हमने अर्जेंट में एक धरना मोर्चा महानगर पालिका कार्यालय के सामने रखा है। और उसका कारण सिर्फ ये है कि 17 नवंबर को महानगर पालिका ने 24 घंटे से कम का वक्त देकर आगरा रोड पे एक बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। 15 नवंबर को मैंने कमिश्नर को कांटेक्ट करने की जब नोटिस मेरे हाथ में आई, उसके ऊपर हेडिंग में लिखा था कि सैंक्शन डीपी प्लान, जबकि मुझको मालूम है कि अभी तक डीपी प्लान सैंक्शन नहीं हुआ है। जो प्लान अभी चल रहा है वो 2003 का डीपी प्लान चल रहा है, जिसमें वो 24 मीटर का रोड है। नए डीपी प्लान में 36 मीटर किया गया है। दूसरा लिखा था इन्होंने कि MMRDA प्रकल्प के लिए रोड ये तोड़फोड़ हो रही है। फिर कुछ लोगों को नोटिस दी जा रही है अतिक्रमण की, कुछ लोगों को इलीगल बांधकाम की। जो सेक्शन लगाए हैं ये इलीगल बांधकाम इस तरह से और तोड़ रहे हैं सिर्फ 36 मीटर का। इसके खिलाफ हम बार बार कमिश्नर साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमिश्नर साहब कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे। हमने खासदार साहब को भी कंप्लेंट किया, खासदार साहब भी बेबस थे कि भाई कमीशन मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से लोक प्रतिनिधि को, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं भिवंडी की, इनको सबको मिलने का नहीं, कॉन्फिडेंस में नहीं लिखने का, अंधेरे में रहकर एक गलत नोटिस के ज़रिए जो इतना बड़ा तोड़फोड़ हुआ है उसके खिलाफ कोई जवाब देने को तैयार नहीं कॉरपोरेशन में। हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप ये 36 मीटर किस कायदे के तहत तोड़ रहे हो। MMRDA में हम फ़ोन करते हैं तो MMRDA कहती है कि हमारी तरफ से मेट्रो प्रकल्प के लिए हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे। कशेली से लेके अंजुर फाटे तक वो रोड 30 मीटर है। अंजुर फाटे से लेके कल्याण नाके तक वो रोड हो गया है 36 मीटर। कल्याण रोड पूरा इन्होंने 36 मीटर किया। आप कल्याण नाका राजीव गांधी चौक से लेके आप बंजार पार्टी तक ना जाओ, फिर 30 मीटर हो गया। फिर बंजार पार्टी नाके से आप आगे जाओगे तो फिर 36 मीटर कर दिया गया। आगे जाओगे आप जहाँ लिमिट ख़त्म होती है उसके बाद फिर 30 मीटर हो गया। ये तो पूरे शहर में ट्रैफिक का एक बॉटलनेक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप संतुष्ट नहीं हो कि आप क्या करना चाह रहे हो, और कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमने बार बार कोशिश की, कमिश्नर से हमने मैसेज डाला कि भाई मिल के हमसे बात करो, आप क्या करना चाहते हो और लोगों को कॉम्पेंसेशन कैसे देंगे।
किस तरह से देंगे और किनको देंगे। आप टीडीआर की देने की बात करते हो, टीडीआर ज़मीन के मालिक को मिलेगा 90%। चाहे आगरा रोड पे बोलो या आपके कल्याण रोड पे बोलो, राजीव गांधी रोड पे बोलो, ये दोनों रोड पे 90% लोग जो है वो टेनेंट है। टेनेंट के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। दोनों आमदार असेंबली में बाहर बोल रहे हैं कि नहीं हम कंपेंसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेंसेशन दिलाएंगे हम। 1 महीना पहले हमने ईस्ट के आमदार का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि 600 करोड़ रुपया हम जो है ये रोड वाइडनिंग में कंपेंसेशन के लिए हमने मंजूर किया है। जिस दिन मेरे ख्याल में गालिबन वो 10 या 11 दिसंबर की बात है, कल्याण रोड पर जो है निशान लगाने का काम शुरू किया इन्होंने। वहाँ पर एक रिक्शा भी घूम रहा है, एक तरफ कॉरपोरेशन के अधिकारी निशान लगा रहे हैं और रिक्शा घूम के ऐलान कर रहा है कि सिर्फ टीडीआर दिया जाएगा और इसके अलावा कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिए। इस तरह से ये लोग जो है लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वातावरण तंग करने का काम हो रहा है। मैंने तुरंत उसी दिन, कितनी तारीख थी, जुमेरात के दिन गए थे हम लोग, 11 तारीख को मैं डीसीपी साहब से मिला। मैं बोला अभी निशान लगाने का काम अभी आप रुकवाइए किसी तरह। वो बेबस थे। वो बोले यार कॉरपोरेशन के तरफ से हमको जो भी और वो आएगा तो हमको उसके हिसाब से उनको पुलिस मदद देना पड़ेगी। मैं बोला आज रुकवा दो, 2 दिन के लिए हम जो है आज उनका विषय जो है, वो लोग कह रहे हैं कि आज असेंबली में शायद उनका विषय आएगा। तो डीसीपी साहब ने थोड़ा सा हस्तक्षेप करके वहाँ जो है अपने एसीपी को भेज के वो काम रुकवाया। लेकिन इस तरह से लोगों को हरासमेंट करके आज तक कहीं भी तोड़फोड़ हुई, कहीं भी डिमोलिशन हुआ, आज तक म्यूनसिपलिटी ने रिक्शे में घूम के ऐलान नहीं किया कि हम किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे। ये पहला कल्याण रोड पे मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से ऐलान हो रहा है ताकि लोग भड़के और भिवंडी का वातावरण जो है ख़राब करने की कोशिश कर। मैं वहीं पर डीसीपी साहब को बोला कि साहब हम मोर्चा निकाल, इसके खिलाफ जो है ना अब कमिश्नर मिल नहीं रहा है, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, लोक प्रतिनिधि से नहीं मिल रहा है, जो एमपी है एमएलए उनसे नहीं मगर मिल रहा है। तो हमको बस एक रास्ता बनता है कि भाई डेमोक्रेसी में हमको जो हक है उसके तहत हम लोग जो है महानगर पालिका के सामने बैठेंगे। हम परमिशन के लिए मांगेंगे, हम आपसे परमिशन, आप हमको परमिशन दे दिए, हमारा मोर्चा जो है धरना जो है पीसफुल रहेगा। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा और कितने बजे? कहीं नहीं, हमारे पार्टी ऑफिस के पास जमा होंगे और वहीं सब जमा होकर हम लोग जो है वहीं बैठेंगे। कितने बजे? ये हमने 2:30 बजे का टाइम दिया। ये तकरीबन 3 बजे से के आसपास शुरू हो जाएगा वो, और फिर जब तक अगर कमिश्नर हमसे नहीं मिलते हम कोशिश करेंगे कमिश्नर मिले, लोगों का समाधान हो और क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से करने जा रहे हैं, कौन से कायदे से करने जा रहे हैं। ये अगर हमारा समाधान हो गया तो हम पब्लिक को बोलेंगे भाई कोऑपरेट करो, हम विकास के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। तो विशेष रूप से क्या क्या मांग, मतलब स्पेसिफिक देखो विशेष रूप से ये है कि आज हम लोग एक चैम्बर लगाने के लिए ढक्कन की मांगनी करते हैं तो महानगर पालिका में कहा जाता है कि पैसा नहीं है, फंड नहीं है। आप लोगों को पंचनामा नहीं दे रहे हैं। अभी आज ही सुबह आगरा रोड धामनकान नाके की तरफ से मेरे पास कुछ लोग आए, वो कह रहे हैं कि हम पंचनामे के लिए जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि पहले घर पट्टी भरो। अब जिसका दुकान टूट गई, जिसका कारोबार निकल गया है, जिसका धंधा ख़त्म हो गया, उससे आप घर पट्टी भरने के बाद पंचनामा देने की बात करते हो। पंचनामा क्या रहता है? सिर्फ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है वो, कि आप जब हम तोड़ रहे थे यहाँ पे आप ऑक्यूपाई थे, यही सर्टिफिकेट है। कुछ ओनरशिप का प्रूफ नहीं दे रहे हैं, कुछ और नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए ये लोग घर पट्टी भरने की बात करते हैं, फिर टेनेंट को बोलते हैं कि आप जो है एग्रीमेंट लाओ। अब बहुत से लोग टेनेंट रहते हैं, नहीं एग्रीमेंट करते थे पहले, 40 50 साल से वहाँ टेनेंट है। फिर कुछ लोग को बोलते हैं भाड़े पावती लाओ, भाड़े पावती दिखाता है तो बोलते हैं कि रेंट रिसिप्ट दिखाओ। अब रेंट रिसिप्ट मालिक बहुत जगह अपना मीटर, अपने नाम का मीटर लगाता है, अब वो टेनेंट के नाम कैसे दिखेगा उसके ऊपर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं भिवंडी वालों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। रजत भाई, आप 2 बार आमदार रह चुके हैं, एक बार नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपको इस चीजों में जो है काफी जानकारी होगी कि किस तरह से जब डीपी प्लान आता है तो लोगों को किस तरह से मुआवजा मिलता है, या इसके क्या कायदे हैं कि क्या तोड़ने से पहले ही मुआवजा ऐलान होता है या तो फिर तोड़ने के बाद में जो है मुआवजा दिया जाता है। अब तक के तो हमने भिवंडी शहर में सिर्फ और सिर्फ टीडीआर ही देखा है, तो क्या मुंबई की तरफ से जो है इस तरह से यहाँ पे भी मिल सकता है? देखो मुंबई जो है महाराष्ट्र के बाहर नहीं है जी, महाराष्ट्र के अंदर है।
हम लोगों ने भी डीपी, ये क्या नाम है, डीपी के ऊपर काम किया। मैं रिजवान बुबेरे का नाम लूँगा कि उन्होंने बहुत ताकत के साथ आगरा रोड का पहला जो है डिमोलिशन उन्होंने किया था। उस वक्त रोड जो है बहुत तंग हो गया था, लेकिन 12 बजे रात तक हम लोग उसके साथ, मैं अपोजिशन में था लेकिन पूरा अपोजिशन रूलिंग, दोनों लोग 12 रात तक हम लोग बैठे कि कोई आता है तो उसका सम्मान हो, उसको क्या हम दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते उसका वो करें। हमने वहाँ पर टीडीआर दिया। कोई अगर जिद किया, जैसे मैंने थाना रोड पे किया, हमने कहा कि जो टीडीआर बनता है कम ज़्यादा है आप लोग बनाओ। उसके अलावा कोई बोला कि भाई मैं टीडीआर मुझको नहीं चाहिए, कंपेंसेशन चाहिए, कंपेंसेशन भी दिया हमने। कानून कोई एकदम बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं टीडीआर ही देंगे, इनके पास पैसे ही नहीं है। और पैसा नहीं है तो आप इतना बड़ा तोड़ के क्या करोगे। मैंने कमिश्नर को थाने की मिसाल दिया कि थाने में जो है ना दिन में तोड़ा जाता था और हम बम्बई से रात में वापस आते तो वहाँ कम से कम डामर खड़ी बिछा दी जाती थी, बीएम कर दिया जाता था। आज इनके पास तोड़ के पड़ा है, मलबा नहीं उठ रहा है आज तक। और पहले अपना डीपी फाइनल होने दो। 93 में जो डीपी बना था, 1993 में, वो डीपी मैं आमदार रहते हुए 2003 में स्टेट गवर्नमेंट को बहुत पीछे पड़ के वो डीपी रिलीज़ करवाया। वो डीपी रिलीज़ होने के बाद जो है आज तकरीबन जो है 20 साल के ऊपर हो गया है। उस डीपी के ऊपर आप लोग देखिए कितना कम, यही न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि 12% काम हुआ है। फिर नया जो है लोगों की जगह रिजर्वेशन में डाल के और उनको कुछ दे नहीं रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारी जगह चाहिए, ले लो आप और हमको मुआवजा दे दो, हमको नहीं बनाना है टीडीआर, हमको नहीं चाहिए। अब कोई जगह आज ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, ज़मीन की कीमत आज 40 से 50 हज़ार रुपया जो है मीटर की हो गई है। आप क्या देते हो, टीडीआर क्या रेट में बिकता है, 250-300 रुपये में टीडीआर बिक रहा है। तो इस तरह से जो है लोगों को कहीं ना कहीं जो है ना परेशान करने की जो ये चल रहा है। हमारी मांग यही है कि पहले अपना डीपी फाइनल करो। कल्याण रोड के जो संघर्ष समिति के लोग जो है सेक्रेटरी से मिले थे, मुझको जो उन्होंने बताया, सेक्रेटरी ने उनसे कहा था कि भाई MMRDA का डीपी में कितना रोड है, उन्होंने कहा 30 मीटर है। तो उन्होंने हैरत का इजहार किया सेक्रेटरी ने, फिर जब पीछे 30 है तो आगे 36 कैसे हुआ है, लिया है। अब जब भी फाइनल होगा वो, तो ये अभी प्रोसेस में है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें जो तब्दीली चाहे कर सकती है, तो पहले वो हो देना। मैं तो कमिश्नर को चैलेंज किया मैंने कि भाई आपको अगर करना है ना 36 मीटर तो आप ले आओ ना, आपकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर आपके हैं, आप उसको मंजूर करा के ले आओ, फिर देखेंगे हम लोग क्या है, किस तरह से लोगों को कॉम्पेंसेशन मिले। और इस तरह से कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे हम, ये ऐलान करना रिक्शे में इस तरह से लोगों को जो है, ये तो गरीबों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं ये लोग। तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकल सकता है? जिस तरह से अभी महानगर पालिका अपनी मनमानी पे उतारू हो चुकी है, तो जबरदस्ती जो है पुलिस बल के सहारे जो है उन लोग नहीं, देखो पुलिस मैंने डीसीपी को साफ बोला कि आप जो है ना, पुलिस को हमने डीसीपी को साफ कहा कि गलत काम के लिए आप इनको सपोर्ट मत करो। आप इनसे बोलो, लोक प्रतिनिधि जो हैं आपके, जो है पॉलिटिकल पार्टी है, इनकी मीटिंग लो, उनके साथ बैठ के कुछ रास्ता निकलता है रास्ता निकालो। और कॉम्पेंसेशन ये पहली बार नहीं है। बाहर जो है आपके MMRDA अंजुर फाटे तक है, वड़पा के आगे जो है MMRDA है, भिवंडी लिमिट से वड़पा तक। MMRDA किस हिसाब से देती है कॉम्पेंसेशन? मैं तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, यहाँ पर क्या नाम है, स्कॉलर स्कूल के पास एक दिन मैं यहीं बैठा था, मेरे पास वहाँ के लोग आए, बोले यार हमारा तोड़ने आए, रोको। मैंने फ़ोन लगाया उनके ऑफिसर को, उनके ऑफिसर ने मुझको कांटेक्ट किया, बोले कि साहब हमने उनको तोड़ने से पहले हमने उनको थाने में जगह दी और उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद ये दुकान है, हम रेसिडेंस दे सकते थे, हमने उनको रेसिडेंस दिया, कुछ बढ़ा के दिया। अब वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो लोग बोले कि हम 1-2 महीने में हम अपना धंधा शिफ्ट करके कर देंगे। अब वो तोड़ने नहीं दे रहे, तो हमको कहीं बोलने की जगह नहीं रहती है। जिन्होंने पैसा मांगा उनको पैसा दिया उन्होंने। और जो चीज़ अगर बम्बई में दे सकते हैं, आज बम्बई में बहुत बड़ा मेट्रो का काम चल रहा है जी। आप बताइए कि कितनी बिल्डिंग तोड़े हैं बम्बई में। ये तो मजाक चल रहा है यहाँ पे। और कोई भी इतने बड़े डिमोलिशन के लिए ना सोशल इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसका, ये बहुत बड़ा लोगों का सोशल समाजी तौर पे जो है ना नुकसान होने वाला है। तो ये एक रूल में है, कायदे में है कि सोशल इम्पैक्ट का सर्वे करके
पहले उसके ऊपर उसका निर्णय लेना है। ये तो इलीगल देखना है, इलीगल देखना है, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले आप बताओ तो कि कल्याण रोड पे 200 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, इनके पास कोई डाटा नहीं है जी। ना आगरा रोड का कोई डाटा है। बस आंख बंद करके लोग काम, ऐसा थोड़ी ना शहर हमारा है। और अगर डीपी आज ये लोग खराब कर देंगे ना तो कल जो है ये डीपी को दुरुस्त करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार राज आने दो और बॉडी चुन के आने वाली है, जल्दी इलेक्शन डिक्लेयर होगा, इलेक्शन के बाद बॉडी आएगी, शहर के लिए एक अच्छा फैसला कर लेंगे। तो इसमें नेशनल मीडिया पे जो डेमोलिशन हुआ था, नेशनल मीडिया पे जो नैरेटिव चल रहा था कि ये लैंड जिहाद हुआ है, तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री की फोटो लगा के किया जा रहा था। अब उसके बाद में कोई आधिकारिक बयान भी नहीं है मुख्यमंत्री की तरफ से, या तो फिर किसी और के, या तो रूलिंग पार्टी की तरफ से किसी ने भी इसके ऊपर कुछ संबंधित कोई ये नहीं किया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक वातावरण खराब करने की जो है। देखो ये सब जो है ना जी, मैं भी वो न्यूज़ देखा ज़रा लैंड जिहाद का ये वो। अब आप देख लीजिए अंजूर फाटे से लेके आप कल्याण नाके तक आइए, खाली मेरी जहाँ तक मालूमात है 80% जो है ना नॉन मुस्लिम है उसमें। तो कौन सा लैंड जिहाद क्या है ये सब? ये सिर्फ लोगों का जहन भटकाने का काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री ऐसा सबका जवाब देते बैठे तो वो रोज़ लोगों का जवाब ही देते बैठ जाएंगे किसका फोटो उनका कहाँ कहाँ लगाए हैं। जी। आप मुझको जो मालूमात मिली है इस डिमोलिशन में चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। बस वही मेरा सवाल। बस कोई रोल नहीं है। ये लोग सिर्फ चीफ मिनिस्टर का नाम लेके जो है शहर को गुमराह कर रहे हैं और लैंड जिहाद ये वो सब करके ना आपको डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ कि आप जो है ना आप अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले थे आपको कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट करके और फिर ये लोग जो है कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से जो है काम कर रहे हैं। ठीक। कल जो है हमने डीसीपी साहब को भी बोल दिया था कि हम अर्जेंट में पीर के दिन 15 दिसंबर को हम लोग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने धरना देने जा रहे हैं। धरना हमारा पीसफुल रहेगा, शांतता से रहेगा। मैं पूरे शहरियों को, क्योंकि आज जो है आज ये मुसीबत जो है आगरा रोड पे आई है, आगरा रोड पे मुसीबत आने के बाद जो है ये मुसीबत कल्याण रोड पे जा रही है, कल ये मुसीबत जो है पूरे शहर वालों को आएगी। और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई फंड नहीं है। आज भी ये लोग मांग कर रहे हैं। परसों मुझको मालूम पड़ा कि हमारे एमएलए जो है वो जाके चीफ मिनिस्टर को लेटर दे के जो है डेवलपमेंट के लिए पैसा मांगने के लिए एक लेटर दिए। अब कब सेंक्शन होगा? गवर्नमेंट का काम मुझको मालूम है महीनों चला जाता है, उसमें सेंक्शन होके ट्रेजरी से फंड निकलते रिलीज होते बहुत वक्त लगता है। तो मेरा यही कहना है कि कल जो हम धरना मोर्चा करने जा रहे हैं पूरे भिवंडी के लोगों से मैं अपील करूँगा, आज मुसीबत यहाँ आई है, कल आपके ऊपर भी आ सकती है। यही काम 100 फीट के रोड पे मुआवजा देना चाहिए, चाहे लीगल हो कि इलीगल हो। इसको हट के बम्बई में दिया जाता है, उसी तर्ज पे भिवंडी में भी मुआवजा देना चाहिए। और डीपी जो है आप पहले फाइनल करो कि वो 30 मीटर रहेगा या 36 मीटर रहेगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करो। इस ताल्लुक से सब लोग इस मोर्चे में शामिल हों। और कांग्रेस पार्टी ने आज ये किया है, कांग्रेस पार्टी के तहत हम लोग जो है ये मोर्चा निकाला, पीसफुल रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस मोर्चे के बाद जो है प्रशासन की आँख खुलेगी और न्याय के हेतु से जो है लोग जो इंसाफ के लिए जो है काम करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा